फिल्म की शुरुआत होती है लैरी से, जो अपनी एक्स वाइफ के यहाँ जा रहा होता है। घर जाने पर लैरी की एक्स वाइफ उससे उसके नए बिजनेस के बारे में पूछती है। इस पर लैरी कहता है कि उसे नए बिजनेस को सेटअप करने में भी कुछ टाइम लगने वाला है। दरअसल लैरी एक बेरोजगार व्यक्ति है फिलहाल के लिए, और लैरी की एक्स वाइफ उसे फोर्स करती कि वो कोई ना कोई जॉब जरूर ढूंढ ले, क्योंकि लैरी का एक बेटा भी होता है जिसका नाम निक होता है। लैरी की एक्स वाइफ को लगता है कि लैरी एक अच्छा फादर नहीं बन पा रहा है, इसलिए अब लैरी को भी साबित करना होगा कि वो एक अच्छा पिता है। अगले सीन में हम लैरी को एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में बैठा पाते हैं। मैडम लैरी को कोई भी जॉब नहीं दे पाती, पर लैरी अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मैडम जी को मना लेता है, और हम देखते हैं एक बड़ा और शानदार म्यूजियम जहाँ पर लैरी नाइट गार्ड की ड्यूटी करने आया होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिलहाल के लिए उसे ये जॉब भी अच्छा लगता है। यहाँ म्यूजियम का बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन होता है, इसीलिए ये डिसाइड किया गया होता है कि जो पिछले 3 ओल्ड गार्ड है उन तीनों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और अब सिर्फ यहाँ पर लैरी ही जॉब करेगा। लैरी उन तीनों गार्ड से मिलता है जो उसे म्यूजियम की कीज देते हैं, साथ ही एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल भी। वो लैरी को कहते हैं कि रात को कुछ लाइट्स ऑन ही रहने देना और किसी को भी यहाँ से बाहर मत जाने देना। लैरी को उनकी बात समझ में नहीं आती और वो तीनों के तीनों गार्ड्स यहाँ से निकल जाते हैं, और अब इस पूरे म्यूजियम में लैरी अकेला है। आज रात उसकी फर्स्ट ड्यूटी है। जब लैरी रिसेप्शन पर बैठा होता है तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और जब वो अंदर जाकर देखता है तो उस जगह पर जहाँ पर डायनासोर का स्केलेटन था वो जगह खाली होती है। लैरी देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो घबराता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और अगले पल उसके सामने वो डायनासोर जिसका स्केलेटन गायब हुआ था पूरा का पूरा खड़ा होता है। वो लैरी के पीछे भागने लगता है। लैरी भी उससे भागता है, पर लैरी को एहसास हो जाता है कि वो डायनासोर उसे मारना नहीं चाहता बल्कि उसके साथ खेलना चाहता है। लैरी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन तीनों बूढ़े गार्ड्स ने जो उसे मैनुअल दिया था वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा होता है कि अफ्रीकन मैमल्स को लॉक्ड रहने देना है, उन्हें किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना। साथ ही कैपुचिन मंकी जो कि बहुत ही शरारती है उससे होशियार रहना है क्योंकि वो कीज चुरा लेता है। आदिवासी उसके पीछे पड़ चुके थे, और उसके बाद अटिला द हंट्स का ग्रुप लैरी के पीछे पड़ गया था। लैरी उसके बाद में एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे साका जेवियर थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं समझ पाती है। लैरी वहाँ से कुछ ही दूर आगे निकलता है, और जब वो सेकंड इंस्ट्रक्शन पढ़ता है तो उस पे लिखा था कि दरवाजों को बंद करो नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएंगे। अब जब वो उस फ्लोर पे पहुंच चुका था जहाँ पे सारे अफ्रीकन एनिमल्स रखे हुए थे, वो डोर खुला था। लैरी उस गेट को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अपनी चाबी अपने पास में नहीं पाता है। तब वो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पढ़ता है कि अपने बेल्ट को चेक करो, शायद हो सकता है कि ये शैतान मंकी तुम्हारी कीज चुरा चुका है। और तभी वो डेक्स्टर को देखता है। उस मंकी ने लैरी की की चुरा ली थी। वापस वो कीज मांगने पे वो छोटा मंकी लैरी की नोज बहुत जोर से बाइट करता है, और इसी के साथ में वो लैरी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को भी फाड़ देता है। अब जब लैरी यहाँ से जान बचा के आगे निकलता है तो वो देखता है कि एक तरफ रोमन्स की टीम खड़ी थी और दूसरे सिविल वॉर के सोल्जर्स खड़े थे, और उन सभी ने मिलकर लैरी को बांध दिया था। लैरी कहता है कि तुम ये फालतू हरकतें मत करो, इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तब ये वो लोग नहीं मानते हैं और ट्रेन को आगे निकाल देते हैं। तब लैरी एक बड़े सी जॉइंट के जैसे वो पूरी की पूरी रस्सियां खोल देता है और वहाँ से उठ खड़ा होता है। लिक्टिवस अपनी रोमन एम्पायर की फौज को लेकर आ जाता है और वो लैरी पर हमला करवा देता है। तभी एंट्री होती है अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट की, जिनका नाम मिस्टर रूजवेल्ट होता है। वो अपने घोड़े पर बैठाकर लैरी को बचाकर ले जाते हैं। लैरी उनसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है और इस म्यूजियम में सभी लोग जिंदा कैसे हैं। मिस्टर रूजवेल्ट उसे एक ताबूत दिखाते हैं और एक टैबलेट भी दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि जब से ये ताबूत और ये टैबलेट यहाँ आए हैं तभी यहाँ मौजूद सारी चीजों में जान आ गई है, और वो उसे कहते हैं कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से कोई भी एग्जिबिट बाहर ना जा पाए, नहीं तो सूरज की रोशनी उसे राख कर देगी और सुबह होने से पहले ही म्यूजियम में मौजूद सारी चीजें अपनी जगह पर सेट होने लगती है। अगले सुबह लैरी मिस्टर सेसिल से मैनुअल की एक और कॉपी मांगता है,
जो कि डेस्टर ने फाड़ दी थी। सेजिल उससे कहता है कि उसके पास एक ही कॉपी थी। उसके बाद लैरी रेबिका से भी मदद मांगता है, जो कि म्यूजियम की गाइड होती है। वो उसे कहती है कि वो म्यूजियम में मौजूद लाइब्रेरी की बुक्स को पढ़े, और लैरी जब बुक पढ़ने लगता है तब बुक के अंदर लिखा होता है कि एटिलट्रोस के लोग अपने दुश्मनों के टुकड़े कर डालते हैं, और वो लोग मैजिक के भी काफी शौकीन होते थे। और उसके बाद लैरी म्यूजियम में मौजूद सारी चीजों से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और वो रात के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। रात को लैरी डायनासोर की हड्डी को एक रिमोट कंट्रोलर की गाड़ी से बांध देता है और कंट्रोलर की मदद से गाड़ी को दूर भेज देता है। और उसके बाद आदिवासी लोग जो कि आग लगाने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें एक लाइटर दे देता है जिससे वो आग जलाते रहे। और उसके बाद लैरी जगरडाई और ऑक्टिवस के बीच में भी सुलह कराने की कोशिश करता है। और उसके बाद लैरी स्कल आयरन को भी बबल गम देता है। और ये काम खत्म करने के बाद लैरी अफ्रीकन चैम्बर में पहुँचता है और गेट को लॉक कर देता है। और आज वो डेस्टर को चालाकी से बेवकूफ भी बना देता है और उसे नकली की पकड़ा देता है। मिस्टर रूजवेल्ट लैरी को ड्यूटी पर देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लैरी देखता है कि मिस्टर रूजवेल्ट सक्काज़ेविया को दूरबीन से देखते हैं। लैरी उनसे कहता है कि उन्हें जाकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, और आगे जाकर वो एटिला ट्रैक के लोगों को मैजिक दिखाता है। लेकिन वो लोग उसकी ट्रिक को भाप लेते हैं और उसे पकड़कर उसकी चीर फाड़ करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर हाथी आ जाते हैं, और हाथियों को देखकर एटिला ट्रैक के लोग भाग जाते हैं। और आगे जाकर लैरी देखता है कि सभी जानवर आजाद हो गए हैं। तभी वो अपनी चाबी को ढूंढता है और वो देखता है कि शरारती डेस्टर ने चाबी चुरा ली थी। लैरी डेस्टर के पीछे भागने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि मिनिएचर आपस में काफी जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे होते हैं। डेस्टर चाबी की मदद से खिड़की खोल देता है। लैरी उन मिनिएचर के हेड से पूछता है कि आखिर ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता। दूसरी तरफ जिन आदिवासियों को लैरी लाइटर देता है, उनमें से एक में खुद को ही आग लगा ली थी। लैरी उस आग को बुझाता है। उसके बाद में लैरी पहुंचता है डेक्स्टर के पास में अपनी कीज लेने के लिए, लेकिन डेक्स्टर तो वहाँ पे रेडी बैठा था लैरी को चांटा लगाने के लिए। एक के बाद एक ये एक दूसरे को चांटा लगा रहे थे। और तब वहाँ पे टेडी पहुँच जाता है और लैरी की हेल्प करने लगता है। लैरी अब इस जॉब से बिल्कुल डन हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि ये जॉब उसके बस की बात है ही नहीं, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे कोलंबस का स्टैचू उसे दूसरी तरफ का इशारा करती है। लैरी वहाँ देखता है कि विंडो ओपन है और वहाँ से एक आदिमानव का स्टैचू नीचे जा चुका है। लैरी जब तक वहाँ पहुँचता तब तक सूरज की रोशनी उस आदिमानव पे पड़ चुकी थी और वो वहीं पे राख हो जाता है। लैरी ये चीज देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने एक इंसान को खत्म होता हुआ देखा था। अब उसे पता था कि शायद कोई और इस जॉब को नहीं कर पाएगा। इसी कारण वो उस म्यूजियम के डायरेक्टर को कहता है कि आप मुझे आखिरी बार एक मौका और दे दीजिए। लेकिन उसी समय लैरी का बेटा निक भी वही था। जब वो डायरेक्टर लैरी के ऊपर चिल्ला रहा था तो निक को लगता है कि उनकी जॉब चली गई है, लेकिन लैरी वहाँ पे ऐसा नहीं होने देता है। लैरी के पास अभी भी अपनी जॉब थी। वो अपनी एक्स वाइफ को कहता है कि मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता था, और निक का मूड ठीक करने के लिए मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। वहाँ म्यूजियम में लैरी की ये तीसरी रात थी। वो देखता है कि रेबेका अभी भी म्यूजियम के अंदर ही है। रेबेका सक्काज़ेविया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं जान पा रही थी। तब लैरी उसे एक सीक्रेट की बात बताता है। वो कहता है कि यहाँ रात में हर एक चीज में जान आ जाती है, और अगर तुम सक्काज़ेविया से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। तब रेबेका कहती है कि तुम मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हो, तुम मुझे पागल समझते हो क्या? और रेबेका इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ लैरी अपने बेटे निक को लेके आया था उस म्यूजियम की सारी सच्चाई दिखाने के लिए, लेकिन रात होने पे वहाँ पे कोई भी चीज मूवमेंट नहीं करती है। तब लैरी को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो विंडो से देखता है कि सिसिल यहाँ पे चोरी करने के लिए आया है। और अब जब ये लोग ऑफिस में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सिसिल यहाँ पे एक्मेंड्रा की प्लेट चुराने के लिए आया है। लैरी वहाँ पे निक को कहता है कि जल्दी से तुम इस बटन को सीधा कर दो, और उसके बाद में तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उस प्लेट का बटन सीधा करते ही म्यूजियम के हर चीज के अंदर जान आ जाती है, और लैरी कहता है कि निक तुम यहाँ से भागो। तभी वहाँ पे सिसिल और उसके बाकी दोस्त कहते हैं कि हम ये चीज काफी समय से जानते थे, लेकिन जब हमें पता चला कि म्यूजियम बंद होने वाला है तो हम यहाँ से ज्यादा सामान चोरी करना चाहते थे। और दूसरी चीज हमें ये भी पता चली है कि रात होने के बाद हम लोगों के अंदर भी काफी ज्यादा पावर आ जाती है, और उसके बाद में वो लोग लैरी की काफी ज्यादा धुलाई कर देते हैं। सिसिल और उसके बाकी दोस्त पीछे का रास्ता खोल के वहाँ से निकल जाते हैं। इसी कारण म्यूजियम के काफी सारे एनिमल्स बाहर निकल आते हैं। लैरी वहाँ पे टेडी की मदद मांगता है तो टेडी कहता है कि ये चीज तुम्हें खुद से
करनी पड़ेगी। लैरी को पता था कि एक्मेंड्रा की प्लेट अगर चोरी हुई है तो इसे सिर्फ और सिर्फ इसका राजा ही वापस ला सकता है, इसीलिए वो उसी मम्मी के पास में चला जाता है और एक्मेंड्रा की उस ताबूत को खोल देता है। उसी में से अब मम्मी बाहर निकल आती है, यानी कि वहाँ का किंग। लैरी उसे बताता है कि एक्मेंड्रा की प्लेट चोरी हो चुकी है और उसे पाने में मुझे तुम्हारी वापस मदद चाहिए। अब लैरी, किंग और निक पहुँच जाते हैं म्यूजियम के हॉल के अंदर और वो देखते हैं कि आपस में सभी लोग लड़ रहे थे कि तभी वहाँ पे हंस भागते हुए आते हैं और लैरी भी वहाँ पे उन्हीं के जैसे चिल्लाने लगता है। वो सोचता है कि उनके लैंग्वेज में वो उनसे बात कर लेगा, लेकिन उसे तो वो लैंग्वेज आती ही नहीं थी। तब किंग कहता है कि मैं बात करके देखता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे लैरी हंट की आंखों में देखने लगता है और उसे कोई पुरानी स्टोरी बताने लगता है। इसी कारण हंट काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और लैरी को अपना दोस्त मानने लगता है। अब लैरी वहाँ पे सभी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी वहाँ पे चुप नहीं हो रहा था। लैरी सबको बताता है कि फेरो की टैबलेट चोरी हो गई है, जिसकी वजह से वो सब लोग जिंदा होते हैं। कोई उसे चुरा कर ले गया है और सबको मिलकर उस टैबलेट को हासिल करना होगा। और टीम वर्क से वो सेजिल के दोस्तों को पकड़ लेते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। मिनिएचर टीम के लीडर ऑक्टिवस और जगाडाई मिलकर सेजिल की गाड़ी के टायर को पंचर कर देते हैं, जिसकी वजह से सेजिल की गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और तभी सेजिल एक बग्घी लेकर निकलता है और वो सकाज़ेविया को कुचलने ही वाला होता है। तभी मिस्टर रूजवेल्ट वहाँ आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं, पर इससे मिस्टर रूजवेल्ट की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी मिनिएचर के दोनों टीम लीडर एक टॉय कार में बैठकर आते हैं, जिसमें डायनासोर की हड्डी बंधी होती है और उस हड्डी के पीछे पीछे डायनासोर भी उनके साथ होता है। लैरी मिस्टर रूजवेल्ट से उनका घोड़ा मांगता है और मिस्टर रूजवेल्ट उसे अपना घोड़ा दे देते हैं और उधर दूसरी तरफ हड्डियों का पीछा करते डायनासोर, निक और एक्मेंड्रा भी सेजिल का पीछा कर रहे थे। लैरी के सीक्रेट वर्ड बोलने पर घोड़े खुद ब खुद रुक जाते हैं और घोड़ों के अचानक रुकने से मिस्टर सेजिल दूर जाकर गिर जाता है। लैरी उनसे वो टैबलेट ले लेता है। दूसरी तरफ सकाज़ेविया ने मोम पिघलाकर मिस्टर रूजवेल्ट को जोड़ दिया था। लैरी फेरो का टैबलेट उसे वापस कर देता है और सुबह होने वाली थी, तभी फेरो कोई मैजिकल वर्ड कहता है और वो टैबलेट चमकने लगती है और सारी की सारी चीजें म्यूजियम की तरफ लौटने लगती है। और ये सब सीन रेबिका अपनी आंखों से देख लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि लैरी ने सच कहा था। वो लैरी के पास म्यूजियम में आती है और वो सकाज़ेविया को अपनी आंखों से जिंदा देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ लैरी मिस्टर रूजवेल्ट वापस लौट रहे होते हैं और एनिमल की अटेंडेंस ले रहे होते हैं। सुबह होने वाली थी। मिस्टर रूजवेल्ट लैरी से कहते हैं कि वो रात में फिर से मिलेंगे, लेकिन लैरी जानता था कि मैनेजर म्यूजियम की ऐसी हालत देखकर उसे फायर कर देगा। दूसरी तरफ हर न्यूज चैनल पर इस म्यूजियम की खबर होती है। मैनेजर लैरी से चाबी और टॉर्च ले लेता है और उसे जॉब से निकाल देता है, लेकिन बाहर निकलकर वो देखता है कि म्यूजियम में काफी भीड़ जमा हो चुकी है और ये म्यूजियम रातों रात फेमस हो चुका है। और ये सीन देखकर वो लैरी को कीज और टॉर्च लौटा देता है।